गाइस, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी है और आपके लिए फर्ज है। नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, फजर की नमाज छोड़कर आप सोते रहेंगे तो आपके कान में शैतान पेशाब करेगा। अगर आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो फजर के अजान के बाद, नमाज के बाद रिज्क को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए तकसीम करते। जिन घर के अंदर नमाजी होते हैं उन घर के अंदर अल्लाह की तरफ से रिज्क की रहमतें नाजिल की जाती है। जहां पर लोग घरों के अंदर सोए हुए रहते हैं वहां पर शैतान पेशाब करके जाता। मेरे नौजवानों, हम नहीं जानते हैं कि शराब पीने से कितनी बड़ी नहुसत आती। शराब पीकर किसी बर्तन को हाथ लगाते हो तो वह बर्तन नापाक हो जाता। शराब की इतनी नहुसत है, इसलिए शराब के दूर मत जाओ और नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। ईमान के बाद सबसे पहला दर्जा अगर किसी का है तो नमाज का है। नमाज दीन का एक अहम फरीजा है। ज़कात के लिए निसाब जरूरी है, हज के लिए निसाब जरूरी है, रोजा रखने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। कमजोर है, बीमार है, रोजा रखेंगे तो मर जाएंगे तो फिदिया दे सकते हैं, लेकिन नमाज बालिग पर, मर्द पर, औरत पर, अमीर पर, गरीब पर, फकीर पर, बादशाह पर, एमपी पर, एमएलए पर, हर किसी पर एक समान फर्ज है। ऐसा नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर है तो इस पर 2 ही रकात नमाज फर्ज है और ये कोई गरीब आदमी है तो इस पर 4 रकात नमाज फर्ज है। जोहर में नहीं, वो सिर्फ मुसाफिर के लिए है। नमाज के लिए सब के सब बराबर। अकीमुस्सलाह, जब जब टाइम आएगा नमाज ऑटोमेटिकली आप पर फर्ज हो जाएगा। नमाज का वक्त हुआ आप पर फर्ज है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज फर्ज किया गया आपके मुकर्ररा वक्तों पर आपके लिए। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जलसा किया है आपने, मस्जिद की अइम्मा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप में कोई बीमारी है छोटी मोटी, कोई गलती है, कोई गुनाह करते हैं तो नमाज एक ऐसी चीज है कि नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। लेकिन नमाज उस सिफत की हो, वरना आजकल तो ऐसा है कि नमाज भी पढ़ते हैं और गाली भी बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चाय की दुकान पर बैठकर गीबत भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ में, तो पता ये चला कि नमाज में कोई कमी है उसकी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के नमाज पढ़ने वाला नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती। लेकिन देखता हूं कि एक आदमी है पाबंदी से नमाज भी पढ़ता है, नमाज फजर की नमाज पढ़ी, चाय की दुकान पर बैठकर बुराई शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि अभी नमाज मुकम्मल नहीं है उसकी। वजू में या तो कमी है या नमाज में नियत बांधता है तो पूरी दुनिया का हिसाब किताब नमाज में ही करता है। नहीं, बल्कि ध्यान के साथ में प्रथमा दारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन को डरा कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। बताइए, नमाज एक अहम दीनी फरीजा है तो कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी हनुमान को बता रहे नमाज पे प्रथमा दारका तकबीर तहरीमा को। अल्लाह तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों? क्योंकि अल्लाह अकबर बोलने के बाद ऐसे हम लोग बोलते हैं, हाथ ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाने का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी चीजें सब पीछे, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। बस यहां से नमाज शुरू, कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है कि नमाज में जब आप नियत बांधते हैं तो दुनिया की सारी चीजें आपके जहन में आने लगती है, हिसाब किताब आने लगता है। बहुत सी चीजें जो आप भूल जाते हैं नमाज में ही याद आती है। 2 जगह, एक नमाज में और एक बैतुल खुला में बैठ करके याद आ जाता है। एक शायर साहब थे, वो क्या बोलते, मैंने मौलाना तकरीबन 75 कलाम मैंने लिखे। कोई गजलिया शायर का, शुअरा की दुनिया का शायर था, बोला मैंने 75 गजल लिखे। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात। बोला पता है मैंने कहां पर बैठकर लिखा? टॉयलेट में, बाथरूम में बैठकर। वहां बैठता हूं तो मुझे फौरन जहन में आ जाता है। हमने कहा कि ठीक है वो गजल है, ठीक है, लेकिन नाते रसूल मत निकला वहां पर बैठ करके। तो नमाज जाए, नियत बांधें, बहुत कोशिश करें। आप ये ध्यान जहन में रखिए कि मौत आपके सर पर है
और आप आखिरी आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज है अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, आप अल्लाह की ऐसी इबादत कीजिए जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। हदीस के अल्फाज हैं, इस तरह इबादत कीजिए तो इंशाअल्लाह। और जिन अल्फाज को पढ़ते नमाज में ध्यान नहीं लगता, क्या करें मौलाना, नियत मानते इधर उधर ज़हन चला जाता है, तो सबसे बेहतरीन तरीका नमाज में ध्यान लगाने का यह है कि आप जैसे बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो आप अल्फाज पे गौर करें कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब, अल्लाह सबसे बड़ा। सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, गौर करें इनमें, इन अल्फाज में, मतलब नहीं जानते तब भी गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इन सब चीज पर गौर करें आप, खुद ब खुद आपका मन लगेगा। लेकिन पता चला कि सूरह फातिहा तो याद ही है आपको, कभी कभी ऐसा होता कंफ्यूज हो जाता है, नियत बांधता है, अब उसके बाद फिर पूरे हैदराबाद का, कलकत्ते का, हावड़ा का सारा हिसाब किताब नमाज में शुरू कर देता है और सूरह फातिहा भी पढ़ लेता, सूरत भी मिला लेता है, आखिर में सोचता है सूरह फातिहा पढ़ा कि नहीं पढ़ा है हमने, सूरत मिलाई कि नहीं मिलाई हमने, कंफ्यूज हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ता है। नहीं, ध्यान से गौर से अगर आप पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज पर गौर करेंगे, फोकस डालेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जहन इधर उधर नहीं भटकेगा। ये किसी बहुत ही अल्लाह वाले, अल्लाह के वली का ये बताया हुआ तरीका है। आप पढ़िए, आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी नमाजें अच्छी होंगी। और नमाज आपकी जिंदगी के अंदर है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप छोटी छोटी बुराइयों से, जो भी कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों से आपको अब बचाएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरे दोस्तों। आपके इस जलसे में जो पिंडाल लगाया गया है, आखिर के अंदर बता दूं, मजमे के सामने में रोशनी होनी चाहिए, जैसे वहाँ पे लगा है, वहाँ पे लगा है, तो ये रोशनी जब होती है ना, तो फेस टू फेस जब मिलता है तो फिर कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। हम जो बोल पाते हैं, मेरी कोई वो नहीं, अकेले बिठा दीजिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। आप लोगों की तवज्जो की वजह से अल्लाह मज़ामीन डालते हैं जहन में, तभी बोल पाते। इसीलिए माशाअल्लाह सब चीज़ बढ़िया है। मैं वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से साहिब का, टोटल कमेटी का, सबका तो नाम नहीं जानता, पूरे गांव वाले का, एक एक रुकन का मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल भी इधर ही प्रोग्राम कोई तय हुआ था, नहीं आ पाए थे, कुछ ही उसकी वजह से गलत शेड्यूल तय हो गया था। चाहे हमारी तरफ से कमी मान लें, चाहे इधर से कमी मान लें, जो भी था वो गया गुजरा, लेकिन अल्लाह ने एक साल आप लोगों ने बुलाया, अल्लाह ने पहुँचाया। अल्लाह मेरी इस सफ़र को, आपकी इस मेहनत को और अल्लाह आपके जलसे को ऑर्गेनाइज करने को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं करा दूं, चलिए दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह बड़ी मेहनत के साथ गाँव के नौजवानों ने, बूढ़े बुज़ुर्ग ने मिलकर इस जलसे को मुनाक़िद किया है। या अल्लाह इस जलसे को या अल्लाह तो कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह मर्द हजरात हैं, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, या अल्लाह इन सब के बैठने को तो बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कुरान और सुन्नत की, कुरान और शरीयत की कही गई है, जो भी कमी कोताही हुई है, उनको अपने फजल व करम से तुम माफ़ फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है, हम तमाम लोगों को 100% उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, अब ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी पहनने वाले मुसलमानों को या अल्लाह जालिम हुक्मरानों की तरफ से या अल्लाह ज़दोकोब किया जाता है। या अल्लाह हमारे आमाल बद का ही नतीजा है कि या अल्लाह हम टारगेटेड हैं, हम इनके निशाने पर हैं। या अल्लाह आज इस मुबारक महफिल में बैठकर या अल्लाह हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं अपने तमाम गुनाहों से। या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा। या अल्लाह तौबतन नसूहा करते हैं। या अल्लाह आइंदा
या अल्लाह शरीयत की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह कभी नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह हिम्मत और हौसले के साथ, इस्तिक़ामत के साथ पाबंद नमाज बना, पाबंद सलात बना। या अल्लाह हमारी समाज की बहू बेटियों को पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह घर के अंदर एक दीनी माहौल पैदा करने के लिए अपने बच्चों की तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी या अल्लाह कलमा पढ़ने वाले भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, या अल्लाह उन सबको या अल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आज पूरी दुनिया में यह कौम ज़लील और रुस्वा हो रही। या अल्लाह अज़ान पर पाबंदी लगाई जा रही। या अल्लाह मस्जिद हमारे तोड़े जा रहे, शहीद किए जा रहे, मदारिस पर तफ्तीश की जाती है। या अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को दहशतगर्द कहा जाता है। या अल्लाह हमारे उलमा की इज़्ज़त व आबरू उछाली जाती। या अल्लाह हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों मदारिस की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदनिगाही से, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह शिर्क से, तकब्बुर से, रियाकारी से, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जो लोग नाजायज़ मुक़द्दमात में गिरफ्तार हैं, कई सारे उलमाए किराम जेल के सलाखों के पीछे हैं, या अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जो भी बात इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस इलाके के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा, नौजवानों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा। या अल्लाह अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह इनके जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। खुसूसन इन नौजवानों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा। हमारे नौजवान तबाह बर्बाद हो रहे हैं नशे के चक्कर में, या अल्लाह और दूसरे मनशियात में और दूसरे कामों में हमारे नौजवान अपनी जवानी को बिता रहे हैं। या अल्लाह आप ही ने कहा है कि या अल्लाह जवानी की इबादत सबसे बेहतर इबादत है। या अल्लाह कल क़यामत में सवाल होगा आपके तरफ से, हम अपनी जवानी के बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे। या अल्लाह हमारी जवानी को सही ढंग से इसको इस्तेमाल की तौफीक हमें दे दे। या अल्लाह हमारे इस जलसे को, हमारे सबकी मेहनत को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।